इंदिरा गांधी खूनी है। मैं खुद 10 साल की उम्र में यह नारा लगाता था। संसद में आरएसएस को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस के तोते उड़ाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के लिए मरना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की विचारधारा है। देश को समृद्धि के परम शिखर पर लेकर जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। आज यदि किसी संगठन की अपने देश के प्रति 100% अटूट आस्था है तो है आरएसएस, जिसे लेकर कांग्रेस ने हमेशा से आपत्तिजनक बयान दिए। दिग्विजय सिंह ने कभी आरएसएस को आतंकी संगठन कहा तो कभी राहुल गांधी ने यह आरएसएस के संस्कार है कि एक देशभक्त संगठन के लिए इस प्रकार की बयान और मानसिकता रखने वाले अभी भी देश में बने हुए हैं। बावजूद इसके जब देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री खुद आरएसएस का स्वयं सेवक है, वरना ये लोग आज पाकिस्तान के मूल निवासी हो चुके होते। इसी बात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। मोटा भाई ने लोकसभा में कहा कि मैं 10 साल का था जब खुद नारा लगाता था कि असम की गलियां सूनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। दरअसल विपक्ष की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर सवाल उठाया था और कहा गया कि केंद्र सरकार आरएसएस से जुड़े लोगों को लेकर आ रही है। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान बुधवार यानी कि 10 दिसंबर 2025 को बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश के लिए मरना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा है। देश को समृद्धि के परम शिखर पर लेकर जाना ही आरएसएस की विचारधारा है। देश की संस्कृति का झंडा बुलंद करना ही आरएसएस की विचारधारा है। उन्होंने कहा, हम किसी से नहीं डरते। मैं अपनी ही बात करता हूं। मैं तो सिर्फ 10 साल का था और नारे लगाता था, असम की गलियां सूनी हैं, इंदिरा गांधी खूनी है। हम तो वहां से लड़ते लड़ते आए हैं। उन्होंने कहा, आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते हैं। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते हैं। आपने अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया। आपने सीएए का भी विरोध किया, ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, इसलिए हम जीते हैं। और अब आप वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम आने वाले चुनाव में फिर से जीतने वाले हैं। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पद पर आरएसएस की विचारधारा के लोग रख लिए जाते हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है भाई? क्या इस देश में कोई कानून बना है कि आरएसएस की विचारधारा वाले हैं उनको कोई महत्वपूर्ण? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है। इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है और जनादेश से बनकर आए, आपकी कृपा से बनकर नहीं आए। हाँ, हम आरएसएस के हैं। हम आरएसएस के हैं। मुझे गर्व है कि हम आरएसएस के हैं और आरएसएस के इसीलिए हैं कि ऋण है शहीदों का, मगर कैसे चुकाएंगे? ऋण है शहीदों का, मगर कैसे चुकाएंगे? लहू की जब तक बूंद है तब तक तिरंगा लहराएंगे। यही आरएसएस का मापदंड है और यही हमारा विषय है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते। आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने 370 हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। आपने सीएए का विरोध किया इसलिए हम जीते हैं। आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं। और अब वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हो इसलिए हम फिर से जीते। माननीय 60 करोड़ गरीबों के घर में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने घर पहुंचाया, गैस पहुंचाया, पानी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया और 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त कर दी। क्या समझते हैं कि वोट चोरी कर जीते हैं? इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को 40 साल देख लीजिए और हमारे 11 साल देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसलिए जनता हमें जिताती है।